Good morning student. Welcome to the TSN family class फर्स्ट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नीलमणि में से एक और स्टोरी का अध्ययन करेंगे जिसमें आपको स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया है कि साफ सुथरा रहने से क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। जय और निखिल दो भाई थे। जय बड़ा था तथा निखिल छोटा। जय को बाजार की बनी चीज़ें खाने का बड़ा शौक था। होते हैं कुछ बच्चे बहुत ही चटोरे होते हैं जिनको खूब अच्छी ऐसी जो बाजार की चीज़ें होती हैं वो खाना बहुत अच्छा लगता है। अब निखिल हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। निखिल जो कि छोटा भाई था वह बाहर का सामान नहीं खाता था और वह अच्छा मोटा ताज़ा था, परंतु जय अक्सर कमज़ोर व बीमार रहता था। जो जय है क्योंकि वो बाहर का खाना खा रहा है, बाहर के खाने में हमको क्या मालूम है वो किस तरह से बनाया गया है, साफ़ हाथों से बनाया गया है नहीं बनाया गया है, किस तरह से उसको ओपन रखा गया है, उसको ढक कर रखा गया है, हम नहीं जानते, है ना। उसके ऊपर मक्खी भी बैठी होगी, मच्छर भी बैठे होंगे, कितना गंद हुआ होगा उसके ऊपर। तो बाजार का खाना खाना तो अच्छी बात नहीं है ना। अपने घर में बना खाना जो हम खाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखिए निखिल और जय का वार्तालाप चलता है। निखिल और जय के वार्तालाप को हम पढ़ते हैं। निखिल, भैया बाजार की बनी हुई गंदी चीज़ें मत खाया करो, क्योंकि जो जय है वह बीमार रहने लगा है, कमज़ोर हो गया है। तो निखिल को अपने बड़े भैया की चिंता होने लगी और वह उसको समझा रहे हैं कि आप जो बाजार की बनी हुई चीज़ें खाते हो आप वो मत खाया करो। अब जय कहता है, क्यों, बाजार की बनी हुई चीज़ों को खाने में क्या बुराई है कि बाजार में भी तो खाना बनता ही है और घर पे भी खाना ही बनता है, तो अगर मैं बाजार की खाता हूँ तो उसको खाने में कहाँ बुराई है। तो देखिए निखिल उसे फिर से समझा रहा है, बाजार की बनी हुई चीज़ें गंदी होती है। जो बाजार की बनी हुई चीज़ें हैं तुमको क्या पता वो कैसे बनाई है, हाथ धोकर बनाई है, ऐसे ही बना दी है, क्यों कैसे बनाई है, उसको किस तरह से बनाया गया है, उसको साफ तरह से बनाया गया है, कैसे पानी उसमें यूज़ किए गए हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो। वह शरीर पे बीमारी पैदा करती है, यानी कि वो चीज़ें गंदी होती है और गंदी चीज़ें खाने से क्या हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। जय फिर से कहता है, बाजार की बनी हुई चीज़ें भला बीमारी कैसे पैदा करती हैं। भाई खाना तो तुम भी घर में बना हुआ खाते हो, मैं बाजार का बना हुआ खाता हूँ, तो उसमें फ़र्क क्या हो गया, उसमें कहाँ से गंदी हो गई वो और बीमारियाँ कैसे पैदा कर देंगे वो। निखिल फिर से उसको समझा रहा है, बाजार की बनी हुई खुली चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं। क्या बैठती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं जिनके द्वारा रोग के कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो बाजार की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो उसको ढक कर रखते हैं नहीं रखते हैं हम नहीं जानते। क्यों, क्योंकि जब तक वो बाजार में बेचने के लिए आएंगे तब तो उनको अपनी ग्राहकी बढ़ानी ही है, वो उसको ढक कर रख भी लेंगे, लेकिन जहाँ उन्होंने इसको बनाया है, करा है, किस तरह की चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं आपको क्या मालूम है। तो निखिल उसको यही समझा रहा है कि उसके ऊपर बहुत से मक्खी मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं जो उसमें अपने कीटाणु छोड़ देते हैं और वही कीटाणु जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब जय कहते हैं, मक्खियाँ रोग के कीटाणु हमारे शरीर तक कैसे पहुंच जाती है, कि मक्खी तो मक्खी है लेकिन वो रोग के कीटाणु हमारे शरीर तक कैसे पहुंचा देगी, वो तो छोटी सी होती है ना, उसमें इतनी ताकत कहाँ कि हमारे में वो रोग के कीटाणु पहुँचा दे। फिर से निखिल उसको समझा रहा है, तुमने मक्खी व मच्छरों की गंदगी कूड़े करकट व सड़ी गली चीज़ों पर बैठते देखा होगा। अब निखिल उनको समझा रहा है कि आपने देखा होगा कि ये मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये सब कहाँ बैठते हैं, गंदगी पर भी बैठते हैं, गली से सड़ी चीज़ों पर भी बैठते हैं, है ना। तो आपने सब तो देखा ही होगा। तो जय कहता है, हाँ भैया मक्खियाँ गंदगी पर तो बैठती ही है ना। तो निखिल आप समझा रहा है, तो बस इस गंदगी से ही रोग के कीटाणु
उनके पैरों में चिपक जाते हैं। कहाँ चिपक जाते हैं? पैरों में चिपक जाते हैं। जब वो गंदगी पर बैठेंगी तो कोई ना कोई कचरा तो उनके पाँव में लगेगा ही। जब यही मक्खियाँ बाजार की चाट पकौड़ी तथा मिठाइयों पर बैठती हैं तब उनके पैरों में लगे कीटाणु उन पर चिपक जाते हैं। यानी कि अब ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठकर आई हैं, उड़ती हुई आई, किसी मिठाई पर बैठ गई या फिर जो चाट पकौड़ी बनी हुई है ना, उस पर बैठ गई। तो जब वो जिस भी चीज़ पर बैठेंगी तो अपने वो जो पाँव में लगी हुई गंदगी है, जो कीटाणु लगे हुए हैं, वो उस चीज़ पर वो छोड़ देती है, यानी कि वहाँ पर वो लग जाते हैं। और जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो उनके साथ साथ रोग के ये जो कीटाणु हैं यह भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। यानी कि जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिन पर मक्खी मच्छर वगैरह बैठे हुए हैं और उस समय तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो कब बैठकर कब उड़ गए हम नहीं देख पा रहे हैं। और हम जब ऐसा खाना खा लेते हैं तो इस खाने के साथ ही वो जो कीटाणु हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। जय कहता है, भैया नितिन, ये इतनी मक्खियाँ आती कहाँ से हैं? इतनी सारी मक्खियाँ हो गई हैं, ये आती कहाँ से है? भला ऐसी मक्खियाँ आ जाती हैं कि हम बाहर का खाना नहीं खा सकते? निखिल समझाता है, मक्खियों का परिवार बड़ी तेजी से बढ़ता है। जो मक्खियाँ हैं ये अपने परिवार को बहुत तेजी से बढ़ा लेती है। ये एक बार में 125 तक अंडे दे देती है। कितने अंडे देती है? वन टाइम में 125 अंडे देती है। इन अंडों से 10 दिन में पूरी मक्खी बन जाती है। यानी कि एक मक्खी पूरा बनने में कितने दिन लगते हैं? ओनली 10 डेज लगते हैं। यानी कि 10 दिन में पूरी मक्खी बनकर तैयार हो जाती है। अब जय कहता है, नितिन भैया, मक्खी से कौन कौन से रोग पैदा होते हैं? अब नितिन भैया ये भी बता दो कि ये जो मक्खियाँ इस तरह से गंदगी फैला रही हैं, इनसे और कौन कौन से रोग हो जाते हैं? निखिल फिर से समझाता है, मक्खियाँ हैजा, टाइफाइड तथा पेचिस जैसे रोग पैदा करती है। यानी कि जब हम गंदा खाना खाते हैं तो उससे क्या क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, पेचिस हो जाते हैं और जैसे जो रोग होते हैं ये रोग हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा कई बार सीरियस भी हो जाते हैं, है ना। डॉक्टर भी कई बार जवाब दे देता है। तो अपने को क्या करना है? बाहर का खाना ना खाकर घर का खाना खाए, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो जय नितिन को फिर से समझा रहा है, ये नितिन भैया फिर तो मक्खियाँ बहुत खतरनाक है। अब जय की समझ में आया कि जो मक्खियाँ हैं ये इस तरह से रोग फैलाती हैं, तो वाकई में ये मक्खी कितनी खतरनाक है। मैं तो इसको ऐसी ही छोटी सी चीज़ समझता था, वाकई में ये बहुत भयंकर चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो निखिल कहता है, हाँ, मक्खियाँ इसी तरह हर वर्ष लाखों लोगों को मार देती हैं। यानी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, आगे से आगे इलाज नहीं होता है, तो क्या होता है? लास्ट इंसान खत्म हो जाता है ना। तो जय फिर से समझा रहा है, फिर से कह रहा है अपने भैया से, भैया आपने मेरी आंखें खोल दी। यानी कि अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बाज़ारों की चाट पकौड़ी खाकर, बहुत चटपटा सामान खाकर बहुत मज़ा ले रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था यही खाना खाकर मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ, इतना बीमार रहने लग गया हूँ। अच्छा हुआ टाइम रहते आपने मुझे बता दिया, यानी कि मेरी आंखें खोल दी। टाइम रहते आपने मुझे बता दिया है। अब बाज़ार की बनी चीज़ नहीं खाऊंगा, कि अब जो मैं भी बाज़ार की बनी हुई चीज़ें नहीं खाऊंगा। जो मम्मा घर पे खाना बनाती है मैं भी वही खाना खाऊंगा और स्वस्थ हो जाऊंगा। तो देखिए, बाहर का खाना खाने से कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कई बार तो इंसान की डेथ भी हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है ना। तो हम सबको कैसा खाना खाना चाहिए? जो घर में बना हुआ होता है। अगर हम बाहर भी खाना खाते हैं तो किसी अच्छी जगह, हमें ठेले वगैरह पर जो ओपन में खुली जगह में खाना बनाते हैं, वहाँ से कभी भी कोई भी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए। अच्छी जगह जाओ, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं जहाँ अच्छे से खाना बन रहा होता है, आप वहाँ का खाना खा सकते हैं। अगर आपको बाहर का खाना खाना है, कभी
मन करता है कि बाहर का भी थोड़ा खा लिया जाए, तो अच्छी जगह से खाएं। जहाँ ओपन में खाना बन रहा है, जहाँ खुली जगह में खाना बन रहा है, ठेले वगैरह पे खाना बन रहा है, वहाँ आप कभी भी नहीं खाएंगे। तो देखो इस लेसन से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है ना। तो आप भी इस लेसन की रीडिंग करेंगे और इस बात को समझेंगे कि हमें किस तरह का खाना खाना है और किस तरह का खाना नहीं खाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।